हेलो गाइस। आज हम देखेंगे कि आप अपने एपीआई को कैसे टेस्ट करते हो पोस्टमैन एंड थंडर क्लाइंट पे। एंड उससे पहले हम देखेंगे कि एपीआई क्या है, और फिर देखेंगे कि पोस्टमैन और थंडर क्लाइंट की ही नीड क्यों पड़ी ऐसे टेस्टिंग टूल की। तो सबसे पहले समझते हैं एपीआई है क्या। एपीआई एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो दो सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है। कम्युनिकेशन मीन्स कि शेयर ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर एंड सर्वर टू क्लाइंट। मोस्टली जो ट्रांसफर होती है डेटा वो जेसन फॉर्मेट में होती है। ठीक है। अब इसमें एक टर्म यूज होता है बार बार कि एपीआई एंड पॉइंट क्या है। एपीआई एंड पॉइंट, अब एपीआई एंड पॉइंट क्या है, एक स्पेसिफिक यूआरएल होता है जो एक टाइम पे एक ही टास्क परफॉर्म करता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपके पास एक बेस यूआरएल है किसी कंपनी का, लाइक एग्जाम्पल डॉट कॉम। अब उस बेस यूआरएल से आपको यूजर फाइंड करने हैं, तो आपने एक एपीआई बनाया कि स्लैश एपीआई स्लैश यूजर। जब बेस यूआरएल के आगे आप ये लगाते हो स्लैश एपीआई स्लैश यूजर, इट मीन्स कि दिस इज कॉल्ड द एपीआई एंड पॉइंट। मीन्स जब जब आपके बेस यूआरएल और जो ये एंड पॉइंट दोनों मिलते हैं, वो बन जाता है एपीआई एंड पॉइंट। ठीक है। आई होप आपको एपीआई और एपीआई एंड पॉइंट समझ में आया होगा। अभी कुछ ऐसा ही करेंगे। ठीक है। उससे पहले हम समझते हैं पोस्टमैन और थंडर क्लाइंट है क्या। पोस्टमैन और थंडर क्लाइंट, आप जो भी एपीआई बनाओगे उसकी टेस्टिंग करने का टूल है। क्योंकि अगर आप 10 एपीआई बना रहे हो तो 10 एपीआई के लिए फ्रंट एंड बनाने की नीड नहीं पड़ेगी। पोस्ट ये टेस्टिंग टूल आपको रेडीमेड फ्रंट एंड प्रोवाइड कर देंगे जिसमें आप अपनी एपीआई टेस्ट कर सकते हो बिना फ्रंट एंड बनाए। ठीक है। ये मोटा मोटी इसका एग्जांपल है। तो अभी समझते हैं कि पोस्टमैन क्या है। पोस्टमैन आपने समझ लिया, एक टेस्टिंग टूल है जिसमें हम एपीआई को टेस्ट करते हैं। सिमिलर टू थंडर क्लाइंट, दोनों ही सेम है। थंडर क्लाइंट विजुअल स्टूडियो के लिए है और पोस्टमैन एक सेपरेट ही सॉफ्टवेयर है जो हम यहाँ से इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने एपीआई को टेस्ट करते हैं। अब एपीआई टेस्ट करने से पहले आपको पता भी तो हो कि एपीआई है क्या। मैंने एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। 1 मिनट। मैं एक फूड रेसिपी ऐप बना रहा हूँ जिसमें मैंने दो एपीआई बनाई है। दो एपीआई का मतलब क्या। दो एपीआई मतलब कि मैंने एक रजिस्टर, कोई भी यूजर अपना नेम ईमेल पासवर्ड से रजिस्टर करेगा और कोई उसे लॉगिन कर सकता है। बीच में मैंने बिगक्रिप्ट जेएस यूज किया है फॉर हैशिंग। तो वो बाद की बात है, अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं अपनी एपीआई को। ठीक है। पहले मैं आपको पोस्टमैन पे करके दिखाता हूँ। अभी थोड़ा सा इसकी ओवरव्यू दे दूँ तो ये यूआई ऐसे दिखता है आपके पोस्टमैन का। ये कलेक्शन होती है जहाँ पे आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स करते हो, फ्लो, हिस्ट्री, मतलब ये सारी चीज़ें। अगर आप एज ए बिगनर हो तो आपको सिर्फ कलेक्शन से पे ही काम आपका हो जाएगा। तो मैंने जो मेरा बेस यूआरएल है, अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, ये मेरा बेस यूआरएल है एंड दिस इज कॉल्ड माय एपीआई एंड पॉइंट, जो एक स्पेसिफिक काम कर रहा है, मीन्स लॉगिन का काम करेगा। तो मैं अपने बेस यूआरएल पे एंड पॉइंट ऐड किया। ये सजेशन में आ गया रजिस्टर। ये परम्स है। इसके अंदर आप सेट कर सकते हो परम्स, ऑथेंटिकेशन, हेडर, बॉडी। मैं बॉडी में सिंपली करता हूँ जेसन फॉर्मेट में। मैंने क्या बोला कि डेटा जो है क्लाइंट से सर्वर के पास जेसन फॉर्मेट में ही डेटा जाता है। तो रजिस्टर में मैं ईमेल अपना ले लिया। मैं इसमें नेम एक ऐड कर देता हूँ। यहाँ से मैं अपना नेम और ईमेल डाला। मैं कर दिया जी। पासवर्ड में थोड़ा सा मैं चेंजेस कर देता हूँ। मैं कर दिया 1 और 2। अब ये पोस्ट मेथड है। पोस्ट मतलब कि हम अपने सर्वर पे डेटा सेंड कर रहे हैं। ठीक है। सब कुछ ठीक है। मैंने यहाँ पे सेंड किया। ये देखो, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, नेम दिस, ईमेल दिस,
पासवर्ड, ये मेरा पासवर्ड हैश होके आ रहा है। हैश मीन्स जो मेरा एक्चुअल पासवर्ड है उसको मैंने हैशिंग के थ्रू बाय बीक्रिप्ट हमने हैश कर दिया है फॉर ऑथेंटिकेशन, राइट। अभी मैं चीज़ें इसको लॉगिन करनी है, मैं सिंपली ये दो चीज़ें लिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, मैंने ये यूजर लॉगिन बनाया, राइट। अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ ना, इसको सेव कर सकता हूँ। यहाँ पे जो कलेक्शन है, कलेक्शन मैं चाहता हूँ नया एक कलेक्शन बना दूँ कि भाई मेरा ये रेसिपी ऐप की एपीआई है, और एपीआई का नाम क्या है, रजिस्टर, ठीक है। मैंने क्रिएट करा और सेव करा। अब ये रेसिपी ऐप में मेरे पास एक रजिस्टर नाम की एपीआई बन गई। मैं चाहता हूँ कि लॉगिन की भी एक ऐसे ही मैं टेस्ट करूँ, ठीक है। वही मेरा बेस यूआरएल और ये एपीआई एंड पॉइंट। सिंपली मैं बॉडी पे गया हूँ, ठीक है। जो मैंने यूजर बनाया है मैं उसी यूजर से लॉगिन भी करूँगा। तो अभी क्या, टेक्स्ट नहीं, जेसन फॉर्मेट, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा चेंजेस करूँ, ये देखो मैंने वहाँ पे कंडीशन लगा रखी है कि अगर ईमेल डेटाबेस में ना मिले। अच्छा, अभी के लिए मैं जो डेटाबेस यूज कर रहा हूँ वो अपना यूज कर रहा हूँ मोंगोडीबी। अभी जो हमने सेंड करा, थोड़ा सा मैं रिफ्रेश करूँ इसको, दिस हर्षित वर्नवाल gmail.com, ये है हर्षित वर्नवाल gmail.com। मैंने सेंड करा, वेलकम हर्षित। यही सेम चीज़ मैं अपने थंडर क्लाइंट पे भी करूँगा, दोनों ही सेम है। तो ये रहा मेरा थंडर क्लाइंट। अच्छा, जिसके पास नहीं है आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो। नया रिक्वेस्ट किया, रजिस्टर पे मैं गया, ये देखो वही सेम चीज़, जेसन फॉर्मेट है, नेम है एच हर्षित 12345। मैंने सेंड करा, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। लॉगिन के लिए मैं करूँगा, अच्छा ये मैंने पहले से बना रखी है तो दोबारा नहीं करूँगा इसके लिए, वेलकम हर्षित, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एपीआई क्या है, पोस्टमैन क्या है, थंडर क्लाइंट क्या है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।